Assalamualaikum guys, hello, how are you? I hope you all are doing very well. So जैसे कि you all know कि अभी रिसेंटली बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, तो उस टाइम पे मैं एक रिसेंटली डूडलिंग कर रही थी जस्ट एन रैंडम डूडलिंग। तो उस वक्त मुझे आइडिया आया था, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। सही है। तो ये जो है ना, सबसे पहले तो हमें एक आई बनानी है। उसके लिए हमें एक बहुत रफ सा स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रॉ करना है आई के लिए। उसके बाद उसको जस्ट लाइटली थिक करते जाना है। तो थिक करने से ना उसमें एक रियलिस्टिक और आर्टिस्टिक लुक आता है काफ़ी ज़्यादा। सो यू हैव टू डू दिस। सो इफ़ यू डू दिस देन योर ड्राइंग लुक मोर बेटर। सही है। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, इसकी जो है ना हमने बनानी है लैशेस। I think lashes is one of the most very difficult part. Easy but more difficult to I think any other thing. So आपने क्या करना है, इस तरह से पहले ना इसको शेप देनी है, फिर इसके अंदर हम हेयर्स की फिलिंग करेंगे जैसे हम ड्राइंग में करते हैं। लाइक आपने देखा होगा अगर आप फेक लैशेस भी लेते हैं, तो यू हैव टू डू लाइक दिस। सही है। उसके बाद यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, लाइक सब नीचे हल्की हल्की सी लेड पे जो है ना, जिधर हम ऊपर वाली साइड पे मस्कारा या काजल वगैरह लगाते हैं, उसको और हल्का सा थिक करना है, तो वो सेपरेट भी रहे लेकिन वो एक मर्ज हो जाए, उसमें से लगे कि वो एक उसके अंदर से कर्व आ रहा है। सो दैट्स वाई यू हैव टू डू मोर थिक अपर लिड देन दी नीचे वाला लिड। और नीचे वाले लिड पे भी हमने सेम एज इट इज़ किया। अब हम ऊपर जो है वो अपर लिड जो होता है उस पर हम उसको ड्राइंग करें। एक हल्की सी थोड़ी मामूली हमें शार्प लाइन देनी और बस उसको स्मच करना। और आईब्रोज़ के लिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो नीचे वाली आईब्रो की पार्ट होता है ना, लाइन होती है, बहुत ही हल्का बनाना है। और फिर उधर से लेके जो है ना, हमें इस तरह से ग्रास पहले एक टाइम पर ड्रॉ करते थे ना, वैसे ही हमें छोटी छोटी स्ट्रेंथ्स ड्रॉ करनी है, लाइक दिस दिस दिस। सही है। जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं तो बहुत तेज़ कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, मैंने स्पीड अप किया हुआ है। और जब आर्च आए ना, तो आर्च हमें हमेशा आई पे बहुत लाइट आर्च देना है, वरना आई बहुत अजीब लगेगी। और हल्का सा ही टिल्ट करना है। देन जहाँ जहाँ आपको लगे शेडिंग की नीड है, यू हैव टू डू शेडिंग। सही है। एंड मैं आँख के अंदर हमेशा कहती हूँ शेडिंग करें। लोगों को लगता है कि नहीं करनी होती, पर शेडिंग करनी होती है आइज़ के अंदर, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरी गेट्स वाली लाइन है तो इतना पता नहीं अंदाज़ा हो रहा हो कि ना हो रहा कैमरा में, पर करते हैं। और उसके बाद में देखें जो मेन आइडिया जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है। तो उसके अंदर जो है ना, अब हमें जो ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें बनाना चाहिए। एक फ्लोई ब्लड हम दिखा रहे हैं वो बनाना है। बहुत लाइट पेंसिल से बनाना है, कुछ नहीं करना उस वक्त तक। सही है। जब बहुत लाइट पेंसिल बनाए तब बीच में मेरे से एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गई कि मैंने थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया। बीच में लिखना है और ऐसा करना है कि बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर गिरे आके। सही। तो हमने इस तरह के से जो है, मतलब ये तो बस मैंने एक सजेशन के लिए ड्रीम्स लिखा, आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। वॉट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ यू कैन राइट इट। ओके। एंड देन वॉट यू हैव टू डू, डार्क करना है पेंसिल से। अच्छा, अब आप बोलेंगे हम तो इसमें कलर भी यूज़ करेंगे एज यूजुअल थंबनेल में दिखाया गया। सो यस वी कैन एंड वी डू, बट फर्स्ट वी हैव टू डू विथ इट पेंसिल। सही। हम पेंसिल से करेंगे। उसके बाद जो है वो हम रेड कलर ले लेंगे या रेड मार्कर। आई मोर प्रेफर रेड मार्कर और द ब्रश पेन्स और एक्सेट्रा जो इसमें इंक हो, आई प्रेफर। बॉल पेन नहीं यूज़ करेगा प्लीज़। और हमने उससे करना है, लेकिन मेरे पास नहीं था, इट्स नॉट अवेलेबल फॉर मी। सो मैं जो हूँ वो यूज़ कर रही हूँ रेड कलर पेंसिल। सही। अच्छे से हमें जो है ना आउटलाइन कर देनी रेड कलर पेंसिल की से। और उसके बाद अब आप देखें जो पेंसिल से कलर उसमें डार्क शेड आ रहा है। सो इट कैन बी मोर परमानेंट। जैसे कि अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, लाइक गाइस टेल मी कितना ज़्यादा परमानेंट है। अब इसके अंदर जो है ना सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट ऑल ऑफ द ड्राइंग एंड स्केचेस, शेडिंग करनी है, कलरिंग करनी है। सही है। मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट लगता है मुझे तो ये सबसे ज़्यादा। एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। तो अभी तो मैंने सिर्फ इसमें एक दिखाया, बाकी तो फिर मैंने स्पीड अप कर दिया था। अच्छे से शेडिंग करनी है और डार्क शेडिंग करनी है। पहले लाइट करनी है, उसके बाद उसको डार्क करना है। अगर आप शुरू से डार्क करेंगे ना, वो दब जाएगा पेपर, उससे वो बहुत गंदा इफेक्ट आता है। बिकॉज हम लोग कैनवस पे तो कर नहीं रहे हैं। कैनवस की बात अलग होती है और पेपर की बात अलग होती है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से कर दिया है कलर पूरा।
So yeah, it's ready, Sayyid, and I hope you like it. You know, I'm so concerned about my idea, so I hope you also like it. So for now, today is enough. Okay. So bye bye, Gali.